आवास आवंटित हो चुका है। 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास में सम्राट चौधरी जल्द ही शिफ्ट करेंगे। पहले ये बंगला तेजस्वी यादव को आवंटित था, लेकिन तेजस्वी ने इस आवास को खाली कर दिया है। अब इस बंगले की भी एक अलग कहानी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसमें जो भी डिप्टी सीएम आया वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है या फिर दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बन पाता। इसे लेकर बिहार के राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चा भी होती है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास का अब पता बदल चुका है। जी हां, अब उनका नया पता है 5 देश रत्न मार्ग स्थित ये आवास। तो ये 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास है। कल तक बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसमें रहते थे, लेकिन अब उन्होंने इस आवास को खाली कर दिया है और ये आवास अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम आवंटित हो चुका है और अगले 4-5 दिनों में सम्राट चौधरी इस आवास में गृह प्रवेश भी कर लेंगे। इस आवास की अगर बात करें तो इसे लेकर बिहार की राजनीतिक हलकों में, राजनीतिज्ञों में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं और वो कहानियां हम आपको आज बता रहे हैं। इसमें 2015 की अगर बात करें तब जेडीयू की सरकार आरजेडी के साथ मिलकर बनी थी और पहली दफे तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी और तब उन्होंने इसी आवास में शिफ्ट किया था और बड़े ही अरमानों से इस आवास के अंदर उन्होंने अपना आशियाना बनाया था। मॉड्यूलर किचन से लेकर काफ़ी मॉडर्न बाथरूम वगैरह सब कुछ उन्होंने बनवाया था और इसमें वो बड़े शान से रहते थे। लेकिन अचानक बिहार में 2017 में सत्ता परिवर्तन हुई और तेजस्वी यादव को इस आवास से बेदखल होना पड़ा था। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस आवास के बारे में ये कहानी है कि जो भी इस आवास में बतौर मंत्री, बतौर डिप्टी सीएम आता है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता है। ऑन कैमरा भले ही नेता कुछ कहने से बचते हों, लेकिन ऑफ कैमरा वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं और जो भी इस आवास में रहने आता है एक बार वो जरूर देखिए कि तेजस्वी यादव का जो भी सामान यहाँ पर है, जैसे ये टेलीविजन है और बाकी जो उनके सामान है वो यहाँ से निकाले जा रहे हैं और अभी हमें देखकर यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मियों ने इस दरवाजा को, इस गेट को बंद कर दिया है। तो मैं कहानी बता रहा हूं। तो देखिए कि इस आवास के बारे में प्रचलित ये है कि जो भी यहां पर मंत्री बनकर आया, डिप्टी सीएम बनकर आया, उसने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया और इसके बारे में पुख्ता, इस चीज को ये पुख्ता करता है तब जब आप देखिए कि 2015 में पहली बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, इसी आवास में वो आए, मैंने पहले भी जिक्र किया। लेकिन 2017 में देखिए कि बिहार की राजनीति फिर से बदली और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद गंवाना पड़ा, नेता प्रतिपक्ष बन गए और फिर इस आवास में आए दिवंगत नेता सुशील मोदी बतौर डिप्टी सीएम की हैसियत से। लेकिन 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो देखिए कि बिहार में तो बीजेपी और जेडीयू की सत्ता जरूर आई, सरकार उनकी जरूर बनी, लेकिन सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बन सके। आप सोचिए, सुशील मोदी बिहार बीजेपी का वो कद्दावर नेता जिसकी राज्य सरकार में नंबर 2 की हैसियत थी, वो 2020 में डिप्टी सीएम नहीं बन सका। फिर बात करते हैं 2022 की। 2020 में ही अगर बात करें तो बिहार में डिप्टी सीएम बने तारकिशोर प्रसाद और उन्हें ये आवास आवंटित किया गया। लेकिन देखिए कि 2022 में बिहार की राजनीति फिर से बदली और 2022 में इसी आवास से बेदखल हुए तब के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और उसके बाद इस आवास में, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है कि इस आवास को डिप्टी सीएम को ही देना है, यानी नंबर 2 की जिसकी हैसियत है वो 5 देश रत्न मार्ग स्थित इसी आवास में रहेगा। लेकिन देखिए कि तेजस्वी यादव को भले ही ये आवास आवंटित हुआ, लेकिन वो देखिए, एक बार मैं ब्रेक कर रहा हूं, लेकिन देखिए कि ये सारे जो सामान है, ऑटो से, ठेला से, गाड़ियों से, ये तेजस्वी यादव के सारे सामान हैं, वो उनकी आवास पर जा रहे हैं। तो देखिए कि आवास खाली हो रहा है और अगले 4-5 दिनों में सम्राट चौधरी यहाँ पर आ जाएंगे। ये बताइए कि कहाँ सामान लेकर जा रहे हैं? एक नंबर किसके आवास पर? तेजस्वी साहब को। तेजस्वी जी के यहाँ पे क्या बोला गया था?
बोला जब स्टाफ सबको सामान है वो लेके जाओ। तो देखिए कि तेजस्वी यादव इस आवास को खाली कर रहे हैं और सामान जा रहा है। तो हम कहानी की बात करते हैं। तारकिशोर प्रसाद 2022 में डिप्टी सीएम थे और डिप्टी सीएम के पद से उन्हें हाथ धोना पड़ा। फिर तेजस्वी यादव 2022 में डिप्टी सीएम बने, उन्हें यही आवास आवंटित किया गया, लेकिन डर इतना कि इस आवास में तेजस्वी यादव शायद ही कभी रहे होंगे। हालांकि मीटिंग्स वगैरह वो सारी चीजें करते थे, लेकिन इस आवास में वो रहते नहीं थे। बाद में देखिए कि फिर बिहार की राजनीति बदली और फिर देखिए कि किस तरीके से 2023 के अंतिम महीने में बिहार की सत्ता में परिवर्तन हुआ और फिर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से दोबारा लीडर अपोजिशन बन गए। और देखिए कि तब से लेकर अब तक ये आवास तेजस्वी यादव के ही हवाले था बतौर लीडर अपोजिशन, लेकिन अब ये आवास आज खाली हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस आवास को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन इस भ्रांति को तोड़ दिया है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। भले ही देखिए कि तकरीबन 10 से 11 महीने हो गए, उसके बाद वो इस आवास में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन एक जो मिथ बना हुआ है बिहार की राजनीति में, एक भ्रांति है, एक अफवाह है कि 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास में जो भी नेता आता है वो अपना टेन्योर, चाहे वो बतौर डिप्टी सीएम की बात करें या फिर बतौर मंत्री की बात करें, वो पूरा नहीं कर सका है। तो अब इस आवास में सम्राट चौधरी आ रहे हैं, अगले 4-5 दिनों में वो इसका गृह प्रवेश करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि जो बिहार में इस तरह की अफवाह है नेताओं के बीच, क्या वो अफवाह दम तोड़ पाती है या ये अफवाह आगे सच साबित होगी। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी